माता पिता को जब ये पता चलता है कि उनकी 13 साल की बेटी, उनकी बच्ची जो 7 महीने की गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, तो ये सुनने के बाद वो तो फ़ौरन बेहोश हो जाते हैं। लेकिन ये ख़बर जब ज़माने को दुनिया के सामने आती है तो हर कोई हैरान था कि आखिर 7 महीने तक बच्ची के गर्भवती होने की खबर माता पिता को क्यों नहीं लगी, और इस बच्ची को गर्भवती करने वाला, उसके साथ रेप करने वाला कौन है और ये सब कैसे हुआ। यकीनन ये पूरी कहानी जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। उत्तर प्रदेश के औरैया के एक गांव की रहने वाली सोनम, जिसकी उम्र 13 साल थी, उसकी तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब चल रही थी क्योंकि उसके पेट में एसिडिटी बन रही थी, गैस बन रही थी, और यही वजह थी कि माता पिता घरेलू नुस्खे अपना रहे थे। कभी उसको नींबू पिलाया जा रहा था तो कभी उसके लिए इनू मंगाया जा रहा था, और इसी तबीयत के ख़राब के साथ साथ उसकी ज़िंदगी चल भी रही थी। माता पिता को यकीन था कि उनके घरेलू नुस्खों से सोनम का पेट बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ दिनों से उसका पेट कुछ ज़्यादा ही फूल रहा था, बड़ा हो गया था, और माता पिता अलग अलग वेदों से उसकी दवा लेकर आ रहे थे। लेकिन 27 सितंबर को सोनम की अचानक से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है और उसकी माँ अपने पति को फ़ोन कर कर ये बात बताती है कि अब सोनम को अस्पताल ले जाना पड़ेगा क्योंकि वो दर्द की वजह से तड़प रही है, चीख रही है। पिता फ़ौरन घर आता है और माता पिता मिलकर सोनम को वहाँ के सरकारी अस्पताल लेकर पहुँचते हैं। लेकिन डॉक्टर्स जब सोनम को तड़पता हुआ, दर्द की वजह से चीखता हुआ देखते हैं और उसके पेट की हालत देखते हैं तो वो भी हैरान हो जाते हैं। और माता पिता बताते हैं कि इसके पेट में काफ़ी टाइम पहले से गैस बन रही है, लेकिन इस टाइम पर इसके पेट में ज़्यादा गैस बन गई है, इस वजह से दर्द हो रहा है। लेकिन डॉक्टर्स बोलते हैं कि पहले सोनम का चेकअप करवाया जाए, और चेकअप होता है, उसकी रिपोर्ट आती है। लेकिन जब डॉक्टर्स माता पिता के सामने ही उस रिपोर्ट को देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और थोड़ी देर के लिए वो बिल्कुल चुप हो जाते हैं। माता पिता पूछते हैं, डॉक्टर साहब ऐसा आपने क्या देख लिया जो आप इतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं, हमें भी कुछ बताइए। तो डॉक्टर साहब थोड़ी देर के लिए माता पिता की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए ये बोलते हैं कि आपकी बेटी 7 महीने की गर्भवती है, प्रेग्नेंट है। ये सुनना था कि माँ खड़े से ज़मीन पर गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। पिता की टांगें, हाथ कँपकँपा रहे थे और वो लड़खड़ाती हुई ज़बान से डॉक्टर से बोलता है कि आप एक बार रिपोर्ट ठीक से चेक कीजिए, हो सकता है आपके हाथ में किसी और की रिपोर्ट हो। डॉक्टर्स बोलते हैं कि हमने कंफर्म कर लिया है कि आपकी बेटी 7 महीने की गर्भवती है। ये सुनने के बाद पिता साइड में बैठ जाता है, अपने सर को पकड़कर माँ को उठाया जाता है, चेहरे पर पानी डाला जाता है। पुलिस को भी फ़ोन कर दिया गया था, लेकिन माता पिता सिर्फ ये जानना चाहते थे कि आखिर उनकी बेटी के साथ ये किसने किया और कब किया, और बेटी ने हमें ये सब बताया क्यों नहीं। और वो फ़ौरन अपनी बेटी के पास पहुंचते हैं, उसके हाथ को हाथ में लेकर उससे बड़े ही प्यार से पूछते हैं कि आखिर बेटा तुम्हारे साथ गंदी हरकत कब और किसने की, हमें बताओ, और तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया। तो बेटी रोते हुए बताती है कि माँ आज से 7 महीने पहले ही जब मैं अपनी दीदी के साथ और जीजू के साथ उनके घर पर शादी के प्रोग्राम में गई थी, वहाँ पर 4-5 दिन में रही थी। तो जिस रात को शादी का प्रोग्राम हुआ था, उसी रात को जब मैं सोई हुई थी तो उसी टाइम पर जीजू का छोटा भाई सोते में ही मेरे पास आया था और मेरे साथ गंदी गंदी हरकत करने लगा था। मैंने उसको जब हटाने की कोशिश की तो उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती गंदी हरकत की, और एक बार करने के बाद उसने दूसरी रात को भी ऐसा ही किया, तीसरी रात को भी ऐसा ही किया, और जब तक मैं वहाँ पर रुकी हर रात उसने मेरे साथ ऐसा ही किया। और लास्ट टाइम में उसने मुझसे बोला था कि मैं किसी को भी ना बताऊँ, अगर मैं बताऊँगी तो तुम्हारी बहन की शादी टूट जाएगी, बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। और यही वजह थी कि मैं आप लोगों को ये सब कुछ नहीं बता पाई। माँ, मुझसे बहुत गलती हो गई जो मैंने आपको नहीं बताया। लेकिन माता पिता फ़ौरन पुलिस को ये पूरी बात बताते हैं। पुलिस उस युवक के पास पहुंचती है, उसको गिरफ्तार कर लेती है और उसके बाद उसको जेल भेज दिया जाता है। लेकिन अभी सोनम का ना ही गर्भपात हो सकता है, उसके वक्त आने पर वो बच्चे को जन्म देगी, और ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे को जन्म देते टाइम सोनम की जान भी चली जाए। लेकिन इस घटना से आपको सीखने को मिलता है कि इस टाइम पर
अपने बच्चों को आपको शेरनी की तरह पालना है, शेर की तरह। जैसे आपने देखा होगा कि शेरनी जब चलती है तो उसके बच्चे उसके साथ रहते हैं, वो अपने बच्चों के साथ साया बनकर साथ रहती है। ऐसा ही ज़माना चल रहा है, क्योंकि इस टाइम पर जानवर घूम रहे हैं जो आपकी बच्चियों पर दांत गड़ाकर बैठे हुए हैं। वो आपके रिश्तेदारों में सारे जितने भी आप जिन पर ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं, उनमें से ही निकलते हैं और आज शिकार बना लेते हैं। क्योंकि पहले गैरों से डर था, लेकिन अब सिर्फ डर है तो अपनों से ही डर है, क्योंकि वो घर में रहते हुए ही ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। लेकिन इस वीडियो से ये भी सीखने को मिलता है कि अगर आप अपने बच्चों के साथ इतना घुल मिल कर इतना करीबी तरीके से रहेंगे कि वो अपनी बात हर बात आपको बताएं, तो यकीनन कोई भी बच्चा हो, चाहे वो सोनम होती, अगर उसके साथ कोई गंदी हरकत कर देता तो वो 101% अपनी माँ को आकर ज़रूर बताती। उसको ज़माने का, दुनिया का ज़रा सा भी डर नहीं होता। उसको यही लगता कि मेरे माता पिता सब कुछ हैंडल कर लेंगे, मेरे माता पिता मेरे लिए सारी दुनिया से लड़ जाएंगे। और वो माँ को अगर पहले ही ये बात बता देती कि मेरे साथ उस लड़के ने गंदी हरकत की है, तो आज इतनी ख़तरनाक, इतनी बड़ी नौबत ना आती कि सोनम अब ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रही है। ना ही वो उस बच्चे को ख़त्म कर सकती है और ना ही उस बच्चे को वो जन्म दे सकती है। अगर ये बात पहले पता चलती तो युवक को भी जेल पहुंचा दिया जाता और सोनम के साथ जो कुछ हुआ था उसको सुधारा जा सकता था। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे जानवर, दरिंदों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए वो भी बताइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस थोड़ी सी भी, ज़रा सी भी ठीक ठाक लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।